नितिन एक मेहनती युवा था जिसने कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अचानक कुछ परिस्थितियों के कारण वह 15 लाख रुपए के पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब गया। कर्ज का बोझ उसके मन और परिवार पर भारी पड़ने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे खत्म करे। नितिन ने कर्ज मुक्त होने के लिए ये 7 आसान और प्रभावी कदम उठाए। 1. कर्ज का पूरा ब्यौरा समझना। नितिन ने सबसे पहले अपने सभी कर्जों का हिसाब लगाया। कितनी राशि बकाया है, ब्याज दरें क्या हैं, ईएमआई कितना देना है और किस कर्ज का ब्याज सबसे ज्यादा है, यह समझना जरूरी है ताकि सही रणनीति बनाई जा सके। 2. बजट बनाना और खर्चों पर कड़ाई से नियंत्रण। नितिन ने अपने महीने के सारे खर्चों को लिखा और जरूरी नजरिए खर्चों को ही रखा। उसने फालतू खर्चों को तुरंत बंद कर दिया। हर पैसे का हिसाब किताब रखने लगा। को पहले चुकाएं। क्रेडिट कार्ड का ब्याज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नितिन ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने की योजना बनाई। इससे उसके कुल ब्याज का बोझ कम होने लगा। 4. अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशें। नितिन ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और छोटे मोटे काम। अतिरिक्त आय से वह अपने कर्ज की तेजी से अदायगी कर पाया। 5. ब्याज दर कम करवाने की कोशिश। नितिन ने अपने बैंक और फाइनेंस कंपनी से बात की और ब्याज दर कम करने की गुजारिश की। कुछ जगहों पर उसे ब्याज दरों में राहत मिल गई, जिससे उसकी ईएमआई कम हुई। 6. डेब्ट कंसोलिडेशन। नितिन ने एक ऐसा विकल्प चुना जिसमें उसने अपने सभी छोटे छोटे कर्ज एक बड़े कर्ज में बदले, जिसके ब्याज दर कम और भुगतान आसान थे। इससे भुगतान में आसानी हुई। 7. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। नितिन ने यह समझा कि कर्ज से बाहर निकलना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और अनुशासन चाहिए। वह नियमित रूप से ईएमआई भरता रहा, बजट का पालन करता रहा और अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। नितिन की सफलता की कहानी का सार। कर्ज का ब्यौरा पूरी तरह समझें। सबसे ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। अतिरिक्त आय के रास्ते खोजें। बैंक से ब्याज दर कम करवाने की कोशिश करें। संभव हो तो कर्ज समेकन का सहारा लें। धैर्य और अनुशासन से काम लें। नितिन ने जब पहली बार अपने कर्ज का सही हिसाब लगाया तो वह चौंक गया। 15 लाख का कर्ज उस पर एक विशाल पहाड़ बन चुका था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं ठीक से योजना बनाऊं तो ये पहाड़ भी चोटी पर पहुंच सकता हूं। यह सोच उसे कर्ज मुक्त जीवन की ओर पहला कदम था। नितिन ने अपने सारे खर्चों की एक लिस्ट बनाई। घर का खर्च, खाने पीने का, मनोरंजन, बिजली पानी, मोबाइल बिल और छोटे छोटे खर्च। हर खर्च को उसने 3 हिस्सों में बांटा: जरूरी, जरूरतमंद और अनावश्यक। जरूरी खर्च जैसे खाना, बिजली, पानी, ये नहीं कटे। जरूरतमंद खर्च जैसे यात्रा, दवाइयाँ, जहां संभव था कटौती की। अनावश्यक खर्च जैसे बाहर खाना, कपड़ों पर अनावश्यक खर्च, इसे पूरी तरह बंद कर दिया। हर महीने बचत करने का लक्ष्य बना और उसने फालतू खर्चों को पूरी तरह बंद कर दिया। नितिन ने सीखा कि क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर ब्याज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि चुकानी शुरू की। कभी कभी वह अपनी बचत से भी ज्यादा भुगतान करता ताकि जल्दी से जल्दी कर्ज खत्म हो सके। इससे उसका ब्याज कम होता गया और वित्तीय बोझ घटने लगा। नितिन ने अपनी हॉबी और स्किल्स पर ध्यान दिया। उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर काम करना शुरू किया। कुछ ऑनलाइन ट्यूशन भी देने लगा। यह अतिरिक्त आय उसके लिए वरदान साबित हुई, जिससे वह अधिक ईएमआई भर पाता था। नितिन ने बैंक मैनेजर से बात की। अपना वित्तीय व्यवहार अच्छा दिखाकर उसने ब्याज दर में कुछ छूट पाने की कोशिश की। कुछ जगहों पर उसे थोड़ा ब्याज दर कम मिली, जिससे उसकी मासिक किश्तों में राहत मिली। नितिन ने एक डेट कंसोलिडेशन योजना ली, जिसमें उसने सारे छोटे छोटे कर्ज एक बड़े कर्ज में बदले। इसका ब्याज दर कम था और ईएमआई भी आसान। इससे उसका मनोबल बढ़ा और भुगतान का दबाव कम हुआ। नितिन ने समझा कि पैसा कमाना और कर्ज चुकाना दोनों ही एक प्रक्रिया है। वह हर दिन खुद को याद दिलाता कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। धैर्य और अनुशासन से वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। हर महीने के अंत में नितिन अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता, देखता कि कहाँ बचत हुई, कहाँ खर्च बढ़ा और योजना में क्या सुधार कर सकता है। इस निरंतर सुधार ने उसकी प्रगति को और मजबूत किया।
नितिन ने अपने परिवार को भी वित्तीय अनुशासन की अहमियत समझाई। सभी ने मिलकर खर्चों को नियंत्रित किया और एक दूसरे को प्रेरित किया। इस सहयोग ने कर्ज मुक्त होने की प्रक्रिया को आसान बनाया। आज नितिन पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। उसका मन हल्का है, परिवार खुश है और वह अपने भविष्य को लेकर आशान्वित है। उसने साबित कर दिया कि सही योजना, धैर्य और मेहनत से कोई भी कर्ज के बोझ से मुक्त हो सकता है। नितिन की कहानी से यही संदेश मिलता है कि कर्ज एक बड़ा बोझ हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और योजना से यह बोझ टूट जाता है। आपके अंदर वह ताकत है जो आपको आर्थिक आज़ादी की ओर ले जा सकती है। बस ज़रूरत है तो सही कदम उठाने की और धैर्य बनाए रखने की।